दिया। अब मैं पानी लेकर घर कैसे जाऊंगी? सारा पानी बर्बाद कर दिया तुमने। अरे चिंता मत करो, नया घड़ा ले आओ और जितना चाहिए पानी भरकर ले जाओ। लेकिन देखो सारे कपड़े गीले हो गए। कान्हा, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते रहते हो? चुप रहो सखियों। बिंदा, चलो घर, जो हो गया उसे अब क्यों बढ़ाएं? बात का बतंगड़ बनाने से अब क्या फायदा? अरे वाह, ये क्या है? तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा था? तुम्हारे सखी ने तो मुझे कितना बुरा भला कह दिया और तुम बस यूं ही चली जा रही हो। राधा शर्माकर अपनी सखियों के साथ मुस्कुराते हुए चली जाती है। अंदर ही अंदर उसके मन में भी एक हल्की सी शरारत जाग उठी है। सखियों के साथ राधा धीमे धीमे गुनगुनाने लगती है, मानो कान्हा की शरारतें उसके मन को भी भा गई है। कृष्ण से मुलाकात हुई थी। उनके साथ बिताया हर पल स्वर्ग जैसा था। उन्होंने कहा था कि वे आज भी आएंगे। तुम तो कान्हा को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल होने नहीं दे रही हो। जरा अपने दिल की बात तो बताओ सखी, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? क्या बताऊं सखी, उनके साथ जो भी पल बिताती हूँ वो मेरे लिए अनमोल है। मैं फिर से उनसे मिलने जाऊंगी। लेकिन राधा, बाहर देखो, इतनी जोर से बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं। तुम मत जाओ, ये समय सुरक्षित नहीं है। सखी, मुझे तो कान्हा की बांसुरी की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। उनकी मनोहर छवि के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं उनसे मिलने जाऊंगी। कोई भी शक्ति आज मुझे मेरे कान्हा से मिलने से रोक नहीं सकती। सपना सब कई सब वज्र
जरूर आऊंगा राधा, मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊंगा। क्या मैं तुमसे दूर रह सकता हूँ? तुम अपने प्रेम से मुझे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हो। मुझे पता है तुम फिर कभी वापस नहीं आओगे। राधा, तुम्हारे बिना मैं कहाँ जा सकता हूँ? तुम हमेशा मेरे साथ हो, तुम मेरे दिल में रहती हो, तुम मेरी दिल की धड़कन हो। हम कभी अलग नहीं हो सकते। अगर मैं जीव हूँ तो तुम मेरी ध्वनि हो, मैं शरीर हूँ तो तुम जीवन हो, मैं वाणी हूँ तो तुम गीत हो, मैं संगीत हूँ तो तुम दृष्टि हो। इस दुनिया में कोई भी शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती। तो मैं कहता हूँ राधा, इस तरह उदास मत हो। तुम्हारे उदास चेहरे को देखकर मैं कैसे रह सकता हूँ? मुझे देखो, अपने कृष्ण को देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। छोड़ दो कृष्ण, यह बस एक कहानी है जो तुम भूल जाओगे। मुझे पता है कि जब तुम वहाँ राजा बन जाओगे तो मुझे भूल जाओगे। दुनिया, राजा, भगवान, जीवन की सर्वोत्तम खुशियाँ, सब कुछ तुम्हें मुझसे दूर कर देगी। नहीं राधा, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मेरी सर्वोच्च हो और मेरे लिए तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। मथुरा में मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, लेकिन मेरा मन हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। इसे अपने पास रखो राधा। मैं मथुरा नगरी में एक साधारण स्त्री और तुम वहाँ के राजा हो। हमारा मिलन कभी संभव नहीं। हमारा मिलन आज का नहीं है राधा, ये एक अनदेखा बंधन है जो हमारे जीवन में कभी नहीं टूटेगा। तो राधा, मुस्कान के साथ मुझे विदा करो। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा।